मैंने कुछ गलत किया नहीं था, इसलिए मैं डरा नहीं। मैंने कुछ गलत किया नहीं था, इसलिए मैं अंदर से टूटा नहीं, हिम्मत से काम लिया, हिम्मत बनी रही। और आपके इस प्यार, इस सम्मान की बदौलत ही मुझको 17 महीने आज ऐसे लग रहे हैं जैसे ये मेरे साथ ही हुआ भी था कि नहीं हुआ था। कल की बात हो गई है। जब मैं बाहर आया, अभी संजीव भाई जिक्र कर रहे थे उसका, जब मैं बाहर आया तो आप लोग पहुंचे वहां लेने, मैं भी अंदर से जोश से भर के आया था, आप भी जोश से लेने आए थे, तो भारतीय जनता पार्टी वालों के चेहरे, उनका जोश गायब हो गया। बोले ये तो ऐसे जोश में भरे हुए हैं जैसे केस से छूट गए, इतने मुस्कुरा रहे हैं। मैंने कहा भाई, जिसने गलत नहीं किया होता वो ऐसे ही मुस्कुराता है। एक बात, जिसने गलत नहीं किया होता वो ऐसे ही मुस्कुराता है, और दूसरी बात, जिसका कुर्बा उसके साथ होता है वो ऐसे ही मुस्कुराता है। तो मेरे पास तो मुस्कुराने की दो वजह थी। मैंने कुछ गलत किया नहीं था, इसलिए मैं डरा नहीं। मैंने कुछ गलत किया नहीं था, इसलिए मैं अंदर से टूटा नहीं, हिम्मत से काम लिया, हिम्मत भरी रही। जेल थोड़ा सा देखिए, मैं आदर्शवादी बातें करूं, जेल से डर नहीं, जेल परेशान नहीं, ये नहीं वो नहीं। भैया देखो, जब 52 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर था और ऊपर केवल एक पंखा चलता था और नीचे में दरी पे सोता था, तो ठीक है, लगता तो था, लेकिन फिर अंदर से आता था कि नहीं, जिन बच्चों के लिए, जिन लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है, उसके लिए ये तो करना ही पड़ेगा। मैंने पहली बार नहीं किया, जाने कितने लोगों ने किया। थैंक यू ब्रदर। जाने कितने लोगों ने किया है। और जब मैंने गलत नहीं किया तो मुझे डरना किस बात का? मैं क्यों डरूं, मैं क्यों टूटूं? वैसे ही जब मेरे साथी बाहर इतने मजबूत खड़े हैं, तो मैं क्यों अंदर बैठा हुआ, मैं क्यों डरूं और मैं क्यों टूटूं? इसलिए मैं ना डरा ना मैं टूटा, और पूरी मजबूती से, और बल्कि मैं कहूंगा पहले से ज्यादा ऊर्जा आ रही है कि नहीं आ रही है? बीजेपी वालों को उम्मीद थी कि मनीष सिसोदिया को 17 महीने जेल में रखेंगे तो रोता बूझता आएगा, नजरें झुका के आएगा। इनकी आंखों में आंख मिला के आया हूं, इनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि मेरे से नजरें मिला ले आज बीजेपी वाले। क्यों 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 बीजेपी वालों की हिम्मत नहीं हो रही है? जैसा संजीव भाई ने कहा कि संत नगर के जो स्कूल बने थे ना, वहां केवल आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने और वोट देने वालों के बच्चे नहीं पढ़ते, वहां तो बीजेपी वालों के भी बच्चे पढ़ते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी को गाली देके, मुझको गाली देके, अरविंद केजरीवाल जी के बारे में झूठ बोल के, मेरे बारे में झूठ बोल के, आम आदमी पार्टी के बारे में झूठ बोल के, जब भारतीय जनता पार्टी का नेता अपने घर जाता था तो शाम को बच्चा उनका पूछता था, पापा सरकारी स्कूल तो मेरा भी ठीक हुआ है, आप झूठ बोल के क्यों आए? बेटा उनका पूछता था, उनका बेटा पूछता था बीजेपी वालों का उनसे, उनकी बेटी पूछती थी कि पापा ये मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, संजीव झा काम तो सही कर रहे थे, आपने इनको जेल क्यों भिजवाया झूठे आरोप में? आंखें झुक जाती थी, अपने घर में आके उनकी आंखें झुक जाती थी। उनके घर की भी मेड से लेके उनके परिवार के लोग जब बस में जाते थे, बीजेपी के सपोर्टर के, बीजेपी के वोट देने वालों के या बीजेपी के नेताओं के, तो जब बस में बहनों का किराया नहीं लगता था तो वो बहन भी बस में चलते हुए कहती थी कि मेरा भाई या मेरा पति या मेरा बेटा जो बीजेपी में है, कर तो गलत ही रहा है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ। उनके दिल से आवाज आती थी। मेरे बुजुर्ग जब तीर्थ यात्रा में जाते थे तो तीर्थ यात्रा पे जाती हुई माए बहने, हमने तो सबको भेजा, पुण्य लगेगा। सब गए, बीजेपी वालों के भी माता पिता गए, सब कहते थे भाई ये केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया कर तो ठीक रहे हैं, हमारे बच्चे, उन्होंने अपने के लिए कहा कि हमारे लड़के जो है गलत कर रहे हैं, बीजेपी में हैं, ये मनीष सिसोदिया केजरीवाल का तो साथ देना चाहिए, इन लोगों ने दिल्ली के लिए काम किया है। तो इसलिए मैं नहीं डरा। मेरे बाहर आने से बीजेपी की आंखें नीचे गई है, बीजेपी वालों की आंखें नीचे गई हैं कि ये तो मुस्कुराता हुआ बाहर आ गया, हमें लग रहा था कि टूट के आएगा। और मैं आज कहना चाहता हूं कि मैं तो जिस
ऊर्जा के साथ, जिस मुस्कुराहट के साथ बाहर आया हूं, वो तो कुछ भी नहीं है। अभी अरविंद केजरीवाल जी जिस मुस्कुराहट और जिस तेज के साथ बाहर आएंगे, सामना नहीं कर पाओगे अरविंद केजरीवाल का। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।